हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहेवियर के बाद जो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती है वो है हमारी स्टाइलिंग टिप्स, हमारी ड्रेसिंग सेंस। दैट्स वाई आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एवरीडे स्टाइलिंग मिस्टेक दैट मेक्स यू लुक चीप। मिनिमलिज्म के इस दौर में खुद को एलिगेंटली कैरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं आपके साथ वो तमाम स्टाइलिंग मिस्टेक शेयर करूंगी जिनको ठीक करके आप अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, आप अपने स्टाइल को एलिवेट कर सकते हैं। तो क्या आप भी ये सारी मिस्टेक करके अपनी पूरी की पूरी लुक खराब तो नहीं कर रहे? यही सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट स्टाइलिंग मिस्टेक इज राइट सिलेक्शन ऑफ ड्रेस, जो कि हम सभी ये मिस्टेक अक्सर कर जाते हैं। जब भी हम कोई ड्रेस परचेज करने जाते हैं तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि जो ड्रेस हम ले रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, क्या वो कलर जो है ड्रेस का हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। या अगर हम रेडीमेड ड्रेस ले रहे हैं तो क्या वो हमारे फिटेड ड्रेस है, मतलब ना बहुत ज्यादा आपने फिटेड लेना है ना बहुत ज्यादा आपने लूज लेना है। जैसे कि आप ये ड्रेस देख रहे हैं, ये शर्ट मैंने निशात से ली थी और साइज मुझसे गलत ले हो गया, मीडियम साइज लेना था लार्ज ले हो गया, तो फिर इसकी जो है वो मैंने अल्ट्रेशन करवाई है और फिर ये ड्रेस मेरे पहनने के काबिल हुआ है। आपने जब भी ड्रेस परचेज करना है आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। अगर आप रेडीमेड ड्रेस परचेज कर रहे हैं तो भी, और अगर आप स्टिच करवा रहे हैं तो भी, ड्रेस डिटेलिंग की तरफ आपने तवज्जो देनी है। जो लेसेस, बटन वगैरह, कुछ भी टसल्स वगैरह आप अटैच करवा रहे हैं वो अच्छे तरीके से जो लगा हुआ है, आपके जो ड्रेस है वो स्टिच हुआ हुआ है, उसका ट्राउजर, दुपट्टा, ईच एंड एवरीथिंग आपने इन तमाम चीजों को देखना है। सेकंड बड़ी मिस्टेक जो हम मोस्टली कर जाते हैं वो है डूइंग रॉन्ग मेकअप। बहुत सी चीजें हैं जो कि मेकअप के अंदर देखनी जरूरी है और मैं आपके साथ वन बाय वन वो तमाम मिस्टेक मेकअप के अंदर जो आप करते हैं वो शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आ जाता है कि हम बेस जो है वो रॉन्ग सिलेक्ट करते हैं। आपने बेस जब भी सिलेक्ट करनी है अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बेस है, कुछ जो है वो बीबी क्रीम है और मैं सारे स्वेचेस लगा के फिर आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन सी चीज, कौन सी बेस, बीबी क्रीम मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे सारे के सारे स्वेचेस देख सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 4 मेरी स्किन टोन से डार्क है, तो जब भी आपने बेस या बीबी क्रीम डिसाइड करनी है तो आपने क्या करना है, अपनी जॉ के पास इसको सबसे पहले लगा के देखना है और कुछ देर के लिए ऑक्सीडाइज होने के लिए छोड़ देना है। फिर आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से सही कलर का पता चलेगा। मेकअप के अंदर जो दूसरी मिस्टेक है वो हम करते हैं ओवर ब्लश। हम बहुत सारा ब्लश लगा लेते हैं ये सोच के कि शायद हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई लग रही है। इस तरह से आपने नहीं करना है। आपने जब भी आपने कोई भी ब्लश लेना है, जैसे अब मेरे पास ये नार्स का ब्लश है और मुझे पता है कि ये ब्लश जो है वो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है और मैं इसका थोड़ा सा ही स्वैच लगाऊंगी ना तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी कोई ब्लश लेना है उसे फौरन अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, आपने पहले अपने हाथ पे लगाना है और फिर ब्रश की हेल्प से आपने अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो चाहे आप पाउडर ब्लश ले रहे हैं, लिक्विड ब्लश ले रहे हैं या फिर आप क्रीमी ब्लश ले रहे हैं, सारे ब्लशेस सबसे पहले आपने अपने हाथ पे लगाना है और फिर आपने इसको अपने फेस पे लगाना है। फेस पे आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करने। तो एवरीडे मेकअप के लिए आपने ये चंद चीजें यूज करनी है, इससे ज्यादा आपने एवरीडे मेकअप में कुछ यूज नहीं करना। टिंटेड सनस्क्रीन यूज करनी है, लिक्विड ब्लश यूज करना है, लिप ग्लॉस यूज करना है और आपने काजल या फिर लाइनर यूज करना है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी याशा ऑर्गेनिक की ये टिंटेड सनस्क्रीन, जो कि 3 in 1 है। इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी है, बीबी क्रीम भी है और सनब्लॉक भी है। तो ये सनस्क्रीन बेस्ट है, मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है और इसकी जो कवरेज है ना वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। एवरीडे के हिसाब से लाइट सी इसकी कवरेज है और स्किन को एक ग्लोई सा नेचुरल सा इफेक्ट देती है। इसके बाद मैं यूज करूंगी लिक्विड ब्लश, जो कि मेरे पास हुदा मुझी का है और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको इस तरह से जस्ट आपने इतना सा ब्लश लगाना है, आपने बहुत ज्यादा ब्लश नहीं लगाना है एवरीडे मेकअप के हवाले से। देन आई अप्लाई लिप ग्लॉस। तो पोला आईलाइनर का मेरे पास लिप ग्लॉस है, बहुत ही मजे का है, बहुत ही हाइड्रेट रखता है आपके लिप्स को, जस्ट हल्का सा टिंटेड है और लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। मैं अप्लाई करूंगी काजल और यहाँ पे मेरे पास है लैक्मे की काजल पेंसिल, जो कि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है और ये काजल लगा हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। अगर आपने काजल यूज नहीं करना फिर आप लाइनर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइलिंग मिस्टेक इज वेयरिंग मिसमैच शूज। तो हम में से बहुत सी ऐसी खवातीन है जो कि जाने अनजाने में ये गलती कर जाती है। उनको ये समझ ही नहीं आ रही होती कि उन्होंने किस ड्रेस के साथ कौन से शूज वेयर करने हैं, किस तरह से उन्होंने वेयर करने हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने फॉर्मली और कैजुअली किस तरह के ड्रेसेस के साथ किस तरह के शूज वेयर करने हैं। तो सबसे जरूरी बात कि आपके पास एक आधा पेयर ब्लैक फुटवेयर का लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कि आपके बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाता है। जैसे ब्लैक कलर जो है वो ब्लैक कलर के ड्रेस के साथ भी चल जाएगा और भी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाता है। तो ब्लैक चाहे बेस उसकी ब्लैक हो, चाहे वो मल्टी सा उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइनिंग वगैरह हुई हो, या चाहे फिर वो सिंपल ब्लैक कलर के फुटवेयर हो, इस तरह से आपने 1 से 2 पेयर ब्लैक फुटवेयर के लाजमी। तो फुटवेयर के इस तरह के कलर्स जो कि फिक्स होते हैं, ये फिक्स ड्रेसेस के साथ ही
अच्छे लगते हैं, आप इनको हर ड्रेस के साथ वेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से स्किन कलर के फुटवेयर भी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं और ये है कि आप इस तरह के अगर फुटवेयर पे इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप फायदे में रह जाएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप कॉर्ड शूज लें तो आप ये बात लाजमी तौर पे देखें, आप ये ना देखें कि शूज अच्छा लग रहा है, आपने ये चीज देखनी है कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। आप पेंसिल हील वाले कॉर्ड शूज ना लें बल्कि आप ब्लॉक हील वाले लें। साथ ही साथ हम ये मिस्टेक भी कर जाते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाने लगते हैं तो हम इसी तरह से कोई भी शूज पहन के चल पड़ते हैं, उनको ना साफ करते ना ही कुछ और। तो आपने कोई भी वाइप या गीला कपड़ा ले लेना है या फिर टिश्यू पेपर ले लेना है और अच्छी तरह से जो भी आप फुटवेयर पहनने लगे उसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करें और फिर आपने वेयर करना है, क्योंकि लोग सिर्फ आपका मेकअप अच्छे कपड़े नहीं देखते, उनकी नजर आपके पाँव पे भी जाती है कि किस तरह से इस बंदे ने क्या पहना हुआ है, किस तरह के शूज पहने हुए हैं, नीट एंड क्लीन भी पहने हुए हैं कि नहीं। मिस्टेक नंबर 4, लॉन्ग डर्टी नेल। और इसके बारे में मैं आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी, आप ये सभी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने अपने नेल्स देखने हैं, क्या ये एक शेप में है और क्या ये नीट एंड क्लीन होने वाले हैं, एक शेप बनने वाली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने पास रखना है बफर। इस तरह का आपने बफर यूज करना है अपने नेल्स को शेप देने के लिए, इनको जो है एक शेप में लाने के लिए। तो बफर को यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है, इसके ऊपर सभी स्टेप मेंशन होते हैं और आप इसको अच्छे से जो है ना यूज करके अपने नेल्स को एक अच्छी सी शेप दे सकते हैं। बहुत जरूरी बात कि आपने कभी भी अपने बहुत ज्यादा लॉन्ग नेल्स नहीं रखने, आपने हमेशा इनको कट करके एक नॉर्मल शेप में रखना है। और अगर आपको नेल पेंट लगाने की जरूरत महसूस हो तो आपने इस तरह के न्यूड शेड सेलेक्ट करने हैं और ये लगे हुए बहुत ज्यादा डिसेंट लगते हैं, बहुत ज्यादा आपने बोल्ड कलर सेलेक्ट नहीं करने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे शॉर्ट नेल्स हैं और मैं यहाँ पे आपको नेल पेंट लगा के दिखा रही हूँ और ये बात बताना चाह रही हूँ कि शॉर्ट नेल पे भी नेल पेंट लगी हुई अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े नेल्स रखें। और अगर आपके नेल्स बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है और आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है तो आप इस तरह के प्रेस ऑन्स या आर्टिफिशियल नेल यूज कर सकते हैं। ये लगे हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल नेचुरल लगते हैं और ये प्यारे भी बहुत लगते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। मैं आपको इसको लगा के भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट तरह के डिफरेंट आर्टिफिशियल नेल लगाए हैं और लगे हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिफ्थ मिस्टेक इज वेयरिंग मिसमैच ज्वेलरी। या तो हम बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहन लेते हैं या फिर हम ज्वेलरी पहनते नहीं। हमने कहीं भी जाना हो, जैसे हम ड्रेस पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं, इसी तरह से हमें ज्वेलरी को पहले से सिलेक्ट करके रखना चाहिए। तो जब भी आपने ज्वेलरी वेयर करनी है, आपने अकॉर्डिंग टू ओकेजन ज्वेलरी वेयर करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉच की, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह की फैंसी वॉचेस को आपने डेली रूटीन में पहनने से अवॉइड करना है, क्योंकि इस तरह की फैंसी वॉचेस किसी शादी वगैरह में, किसी इवेंट पे ही अच्छी लगती है। आपने डेली रूटीन में इस तरह की सिंपल सी वॉच वेयर करनी है जो कि पहने हुई बहुत डिसेंट भी लगती है और प्यारी भी लगती है। और फिर बात कर लेते हैं रिंग्स की। रिंग्स भी आपने कुछ इस तरह की सिलेक्ट करनी है जो कि पहनी हुई बहुत ज्यादा एलिगेंट लगे, सिंपल सी हो, एक आधा स्टोन लगाओ और दैट्स इट, इसके अलावा कुछ ना हो। इसी तरह से पेंडेंट और इयरिंग को भी आपने सिंपल और मिनिमल ही रखना है, बहुत ज्यादा हैवी किस्म के पेंडेंट और इयरिंग नहीं पहनने। आजकल प्रिंटर्स पे बहुत खूबसूरत से ब्रेसलेट्स के डिजाइन है, तो ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट पीस है। मतलब आप इसे वेडिंग के हिसाब से भी कैरी कर सकते हैं और डेली बेसिस पे भी पहन सकते हैं और पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह की आपने ज्वेलरी सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करे। नेक्स्ट स्टाइलिंग मिस्टेक इज चूज रॉन्ग बैग। बाज दफा हम अपने ड्रेस के साथ गलत बैग सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे ड्रेस की ग्रेस भी खत्म हो जाती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका ड्रेस खूबसूरत लगे, पहना हुआ, आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस हो, तो आपने राइट बैग सेलेक्ट करना है। तो आप मेरा ड्रेस देख सकते हैं, ये सारा का सारा सेम कलर का ड्रेस है। तो इसके साथ मैं क्या करूंगी, कलर को ब्रेक करने के लिए मैं डिफरेंट तरह के बैग्स पकड़ूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैं आपको डिफरेंट तरह के बैग्स कैरी करके दिखाऊंगी। मैं सेम कलर का बैग कभी भी कैरी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपने ड्रेस के कलर को पॉप अप करना है। सेम कलर का बैग मैं कभी भी नहीं पकड़ूंगी। तो इस तरह के यूनिक कलर्स के ड्रेसेस के साथ आप इस तरह से बैग कैरी कर सकते हैं, जो कि कैरी किए हुए बहुत ज्यादा डिसेंट लगते हैं और आपकी लुक भी बहुत ज्यादा एलिगेंट लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग मिस्टेक इज चूज रॉन्ग ब्रा। वो जमाना गया जब गर्ल ब्रा चूज की जाती थी। आपने क्या करना, आपने डार्क ड्रेसेस के नीचे डार्क ब्रास पहनी है और लाइट ड्रेसेस के नीचे आपने लाइट ब्रा पहनी है, ताकि विजिबिलिटी ना हो। अगर आपकी शर्ट का गला बड़ा है तो फिर आप स्ट्रैपलेस ब्रा पहन सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपकी ब्रा की स्ट्रैप नजर नहीं आती और एक बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ता। एक एडिशनल मिस्टेक जो मैं आपके साथ शेयर करूँ वो है बैड ब्रेथ। बाज दफा क्या होता है कि हम किससे बात कर रहे होते हैं और अगला बंदा हमसे अवॉइड कर रहा था क्योंकि हमारे माउथ से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। तो ब्रश तो आपने डेली बेसिस पे करना ही करना है। इसके साथ साथ आपने अपने पास बबल गम रखनी है, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे फिर आप किसी जगह पे हैं या स्कूल गोइंग, ऑफिस गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं, या आप जो है ना किसी जगह कोई फंक्शन अटेंड करें। इस तरह की बबल अगर आपके पास होगी तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी महसूस हो कि आपके माउथ से स्मेल आ रही है तो आप एक बबल गम खा लें। तो ये थी एक होल लुक जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया और इन तमाम स्टाइलिंग मिस्टेक को अवॉइड किया। अगर आप भी चाहते हैं आप एलिगेंट दिखे, आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस हो, आप स्टाइलिश दिखे, तो आपको इन्हीं स्टाइलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना होगा। So yeah, that's it for today's video. I hope this video may be helpful for you. और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।